न्यूज़ खबरों की नई पहचान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी की ज्वाइंट ब्रीफिंग धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने किया। कार्यक्रम में मौजूद चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों को यह बताया गया कि चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें आवंटित बूथ को अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस ऑफिसर के साथ जमकर भौतिक सत्यापन करना है। वहां मौजूद सुविधाओं की सूची बनानी है। अगर कुछ कमी है तो उसके संबंध में तुरंत रिपोर्ट करना है। इसके अलावा चुनाव के दौरान सभी तरह की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, इसीलिए उन्हें हर कार्य को मद्देनजर रखते हुए गहराई और तकनीक के साथ करना है। किसी भी परिस्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे पदाधिकारियों जो चुनाव कार्य के दौरान लापरवाही बरतेंगे, उन्हें चुनाव आयोग की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उनकी नौकरी भी जा सकती है। कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाएगा? आपको ये पता चला आपके सेक्टर पुलिस ऑफिसर आए होंगे पीछे से, और ये क्योंकि अभी मिड ऑफ द मीटिंग में दिस इज वेरी लेट, वरना आप पहले जो है आप सब लोग एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग ऑनवर्ड्स आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप सभी अपने सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ बैठेंगे, और सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी इसको ध्यान रखिए। अभी अपने सेक्टर ऑफिसर को पहचान लीजिए, उनका नंबर आप लोग एक्सचेंज कर लीजिए और उनके साथ ही बैठिएगा। आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठना है, वरना हमारे पूरे ब्रीफिंग का मतलब क्या हुआ? फिर आप कहीं बैठे हैं, वो कहीं बैठे हैं। एक्सरसाइज दोनों को मिलकर करनी है, और जो इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं आपको मास्टर ट्रेनर, ये सबके लिए, दोनों के लिए है। आप ध्यान रखेंगे कि केवल सेक्टर ऑफिसर का नहीं है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर का भी है। आपके सेक्टर में पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हो, ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग ऐसे अलग अलग बैठने से काम नहीं चलेगा। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि अभी तक आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं पता कर लूँ मेरा सेक्टर पुलिस ऑफिसर कौन है, वो आया भी है कि नहीं आया है। आज ज्वाइंट ब्रीफिंग करी है सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की। उनके जो काम है वो उनको ब्रीफ किए गए हैं। हम लोग को वनरेबिलिटी मैपिंग, एएमएफ, ये सारी रिपोर्ट्स उनसे कलेक्ट करनी है, और इसके अलावा पूरे चुनाव तक उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे। उसको लेकर के आज हमने ब्रीफिंग करी है। फिर आगे हम लोग उनको 3 राउंड में डिटेल ट्रेनिंग भी देंगे। कुछ त्रुटियां भी थी लोगों में, ये मतलब नहीं, उनके कुछ लोगों के अपने जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उसको लेकर के हमने उन्हें बोला है वो अपने आवेदन समर्पित करें और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ बूथ स्तर पर भी कुछ काम करने बचे हो रहा गया मैडम, जैसे कि बूथों की जो मौलिक सुविधा मौलिक सुविधा का काम हम लोग का अभी लगातार चल रहा है, और ये चलेगा अभी अगले कुछ दिनों तक। तो यह सभी कई जगह पर हैं जहाँ पर हम लोग को कार्य करने की आवश्यकता है, बट वो जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। चुनाव से पहले हम लोग समस्त बूथों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। एक सवाल, सुबह में आपने वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, लोगों को बताया था, उसमें किस प्रकार के निर्देश दिए गए थे? वोटर अवेयरनेस फोरम, जैसे आप सभी जानते हैं कि सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में ये चीज़ बननी है। जो संस्थान के हेड हैं वही वोटर अवेयरनेस फोरम के अध्यक्ष होंगे, और उनकी तरफ से अपने सभी कर्मियों के साथ मीटिंग करके ये सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मियों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। इसको लेकर के आज हमने बैठक करी है और निर्देश दिए। वो सूची तैयार हो पाई है जिन बूथों में भी मौलिक सुविधाएं कुछ वो हम लोग लगातार सूची ले रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और लास्ट में भी अगर कोई कमियां रह जाएंगी तो उस पर भी काम चल रहा है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।